हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे इंडियन पीनल कोड का चैप्टर 5 सेक्शन 102 टू 120 अबेटमेंट के बारे में। दुष्प्रेरण हम किसे कहेंगे, अबेटमेंट हम किसे कहेंगे? जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को 3 तरीके से हेल्प करता है किसी ऑफेंस को करने में, तब हम कहते हैं कि वो दुष्प्रेरक है या वह व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को कोई ऑफेंस करने के लिए दुष्प्रेरित कर रहा है। तो सबसे पहले तो आप किसी व्यक्ति को क्या कर रहे हैं, इंस्टिगेट कर रहे हैं। कोई ऑफेंस करने के लिए आप किसी अन्य व्यक्ति को इंस्टिगेट कर रहे हैं। और सेकंड है, आप कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं और उसमें एक से ज्यादा व्यक्ति सम्मिलित हैं और उसमें आप भी सम्मिलित हैं। उस कॉन्स्पिरेसी में आप भी सम्मिलित हैं और उस कॉन्स्पिरेसी के अकॉर्डिंग कोई ऑफेंस हो रहा है। फिर नेक्स्ट है कि आप तीसरा एक और तरीका है जब बोलेंगे कि आप दुष्प्रेरण कर रहे हैं या अबेटमेंट कर रहे हैं, जब आप इंटेंशनली किसी की सहायता कर रहे हैं, किसी को ऐड कर रहे हैं। मीन्स कि 3 तरीके से आप किसी को अबेट कर सकते हैं ऑफेंस करने के लिए। फर्स्ट है कि आप क्या कर रहे हैं, इंस्टिगेट कर रहे हैं, उसे उकसा रहे हैं। सेकेंड है कॉन्स्पिरेसी में शामिल हो रहे हैं। थर्ड है इंटेंशनली ऐड कर रहे हैं, साशय आप सहायता कर रहे हैं कॉन्स्पिरेटर की या जो भी व्यक्ति ऑफेंस कर रहा है। इन 3 तरीके से अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति को उकसा रहे हैं या षड्यंत्र में शामिल हो रहे हैं या सहायता कर रहे हैं कोई ऑफेंस करने के लिए, तो बोला जाएगा कि आप कॉन्स्पिरेटर हैं या आप कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, आप अबेटमेंट कर रहे हैं। तो अबेटमेंट तब भी हो जाएगा जब आप किसी कार्य को जो कि जिसको करने के लिए आप आबद्ध हैं, बाउंड हैं, उसको आप दुर्व्यपदेशन द्वारा नहीं कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, उसका लोप कर रहे हैं, ओमिशन कर रहे हैं, तब भी कहा जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं, अबेटमेंट कर रहे हैं किसी ऑफेंस को करने में। फिर जो एक एडिंग जो सहायता है वो आप कब कर सकते हैं, चाहे ऑफेंस होने से पहले या ऑफेंस के टाइम पे। 2 तरीके से आप सहायता कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं इंटेंशनली ऑफेंस को करने में, यानी कि अबेटमेंट, तब भी आप अबेटर कहे जाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि अबेटर एक्चुअली में है कौन। तो अबेटर, ये हमने देखा 107 की अबेटमेंट किसे कहेंगे, दुष्प्रेरक, कोई बात दुष्प्रेरण कब कही जाएगी। अब हम देख रहे हैं 108 में कि अबेटर कौन है। तो अबेटर वह व्यक्ति है जो कि अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण करता है या ऐसे कार्य किए जाने का दुष्प्रेरण करता है जो अपराध होता यदि वह कार्य अपराध करने के लिए विधि द्वारा समर्थ व्यक्ति यानी कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा उसी ज्ञान या आशय से जो दुष्प्रेरक का है किया जाता। कोई ऑफेंस किया जाता या फिर कोई ऐसा ऑफेंस किया जाता जो दुष्प्रेरक का है, आशय है और नॉलेज है, उसी नॉलेज और इंटेंशन से, और वह व्यक्ति भी कॉम्पिटेंट होता वो ऑफेंस करने के लिए जिसको कि दुष्प्रेरित किया गया है, तो कहा जाएगा कि वो दुष्प्रेरक है। फिर इसमें कितने स्पष्टीकरण दिए गए हैं, तो इसमें 5 स्पष्टीकरण दिए गए हैं जिनको जानना बहुत जरूरी है। फर्स्ट कहता है कि किसी कार्य को अवैध लोक द्वारा दुष्प्रेरण अपराध की कोटि में आ सकेगा, चाहे दुष्प्रेरक उस कार्य को करने के लिए स्वयं आबद्ध ना हो। किसी कार्य के अवैध लोप का दुष्प्रेरण, कोई कार्य करने के लिए हम बाउंड हैं, परंतु कोई अन्य व्यक्ति उसका लोप करा रहा है ताकि उसके लोप से किसी अन्य व्यक्ति को क्षति हो या कोई अपराध हो जाए उसके साथ, तब क्या कहा जाता है कि वो व्यक्ति अबेटर है। फिर सेकंड कहता है कि दुष्प्रेरक का अपराध घटित करने के लिए आवश्यक नहीं है कि जो दुष्प्रेरित कार्य किया जाए, अपराध घटित किया जाए, उसका प्रभाव वही कारित हो जो कि दुष्प्रेरक का है। बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जिस इंटेंशन से, जिस नॉलेज से दुष्प्रेरक किसी अन्य व्यक्ति को अबेट कर रहा है कि ये एक्ट आप करो, भले से ही उसका परिणाम कोई दूसरा निकले, तब भी वो कहा जाएगा कि अबेटर है, उसने अबेटमेंट किया है। मान लीजिए कि ए नामक व्यक्ति है, बी नामक व्यक्ति को अबेट करता है, दुष्प्रेरित करता है कि सी नामक व्यक्ति की तुम हत्या कर दो, परंतु बी नामक व्यक्ति हत्या करने से इनकार कर देता है। तो भी जो एक है, ए है, जिसने उसे इंस्टिगेट किया है ऑफेंस करने के लिए, दुष्प्रेरित किया है, वो तब भी हत्या के दुष्प्रेरण का अपराधी है, भले से ही जिसको किया गया दुष्प्रेरित जिसे किया गया उसने भले से ही ऑफेंस करने से इनकार कर दिया है। इसी तरीके से
थर्ड एक्सप्लेनेशन है वह यह भी आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित व्यक्ति अपराध करने के लिए विधि अनुसार कॉम्पिटेंट हो। जरूरी नहीं है कि जिसको आपने अबेट किया है वो व्यक्ति विधि अनुसार समर्थ हो कि वो ऑफेंस कर सके। भले से ही एक माइनर व्यक्ति को, जैसे कि एक व्यक्ति ए नामक व्यक्ति बी नामक छोटे बच्चे को एक सी नामक व्यक्ति को जहर देने के लिए एक थाली में, भोजन की थाली में जहर मिला के उसे दे देता है कि ले जाके उस सी नामक व्यक्ति के मेज पे रख के और उसे खिला दो। और क्योंकि वो जो माइनर है उसे पता ही नहीं है कि इसमें क्या डला है क्या नहीं डला है, उसका इफेक्ट क्या होगा उसे पता ही नहीं है, तो बी नामक व्यक्ति तो किसी ऑफेंस के लिए लाइबल नहीं है। भले उसे दुष्प्रेरित किया गया और उसने ये ऑफेंस कमिट किया, परंतु जिस व्यक्ति ने ये जानते हुए, पूरा नॉलेज रखते हुए, कॉम्पिटेंट होते हुए ये इस तरीके का दुष्प्रेरण कर रहा है, तो वो क्या माना जाएगा कि वो दुष्प्रेरक है, उसने दुष्प्रेरण किया है। नेक्स्ट है कि अपराध का दुष्प्रेरण अपराध होने के नाते दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध है, अबेटमेंट का अबेटमेंट भी अपराध है। जैसे कि गा को या की हत्या करने को उकसाने के लिए खा को का उकसाता है, खा तदनुकूल या की हत्या करने के लिए गा को उकसाता है, खा के उकसाने के परिणाम स्वरूप गा उस अपराध को करता है, खा अपने अपराध के लिए हत्या के दंड से दंडनीय है और का ने उस अपराध को करने के लिए खा को उकसाया, इसलिए वो भी हत्या के अपराध के लिए दंडनीय है। नेक्स्ट है कि षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध करने के लिए आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरक उस अपराध को करने वाले व्यक्ति के साथ मिलकर उस अपराध की योजना बनाए। यह पर्याप्त है कि उस षड्यंत्र में सम्मिलित हो जिसके अनुसरण में अपराध किया गया। एक से ज्यादा व्यक्ति, सपोज 4-5 लोग हैं, किसी षड्यंत्र में शामिल है जो अबेटमेंट के थ्रू किया जा रहा है। एक व्यक्ति, ए नामक व्यक्ति बी को अबेट किया कि तुम सी नामक व्यक्ति को बोलो कि डी नामक व्यक्ति को जहर दे। अब बी नामक व्यक्ति क्या करता है, किसी थर्ड पर्सन को जाके बोल देता है कि उस व्यक्ति को आप जहर दो। भले से ही उस थर्ड पर्सन और ए का कोई उन दोनों के बीच कॉन्स्पिरेसी नहीं रही, एक दूसरे को नहीं जानते, तो भी वो सब एक ही सब व्यवहार के भाग होंगे, एक ही कॉन्स्पिरेसी के एक पूरे कॉन्स्पिरेसी में सम्मिलित होंगे। भले ही वो सब एक दूसरे से परिचित ना हो, तो भी सब एक अवेटर के तौर पे, और जैसा कि मेन अफेंडर जो होगा, जो ऑफेंस करेगा, उसी के तहत ये सब पनिशेबल होंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर कोई आपकी क्वेरी हो तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।